Hello students, in last lecture we started our lesson number 2 indicators of growth and development. In board exam 10 marks question comes from this lesson. We completed our 2.1, 2.2 meaning of economic growth, definition, limitation of concept of economic growth, meaning of economic development, characteristic of economic development and limitation of economic development. Now today we learn difference between growth and development and indicators of development. Now we start from difference between growth and development. Economic development is different from economic growth. We discussed in the last lecture कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों वर्ड इन एशियन टाइम सिमिलर ही माने जाते थे, लेकिन ये दोनों बहुत ही डिफरेंट है. इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द प्रोसेस इन विच द इनकम ऑफ the economic increase, but it does not bring any institutional changes in the economy. The psychology of the people does not change. While economic development, along with increase in the income of the economy, there is change in the structure of economy and psychology of the people. जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पूरा बेस्ड है क्वांटिटेटिव डेटा पे, प्रोडक्शन पे, आउटपुट पे. बट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें क्वालिटी देखी जाती है, जहाँ प्रोडक्शन और आउटपुट तो इंक्रीज करना ही है, साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज करना वो पर्पज़ है वहाँ पे. डेवलपमेंट इज़ अ ग्रोथ प्लस चेंज. नाउ वी शो द डिफरेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस. इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो लॉन्ग टर्म तक चलती है. इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ एन अकरेंस. सेकेंड इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक अ प्लेस. इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज पे दोनों पे ही फोकस किया जाता है. इन इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज अकर. इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ प्रोडक्शन और आउटपुट पे ही फोकस किया जाता है. इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट द क्वेश्चन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज अराइज, एंड इन इकोनॉमिक ग्रोथ एम्फेसिस इज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें जो अवेलेबल रिसोर्स है उसका मैक्सिमम यूज़ हो, ये ट्राई किया जाता है. और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका फिर से यूज़ हो सके, उसके बारे में फोकसिंग होता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू डेवलपिंग कंट्रीज़. जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो किसके रिलेटेड है? तो डेवलपिंग कंट्रीज़. एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ रिलेटेड टू डेवलप्ड कंट्रीज़. फिफ्थ वन इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र. इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसे मेज़र करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट इट इज़ ईजी टू मेज़र इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ को हम ईजीली मेज़र कर सकते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज़ ब्रॉड. डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्रॉड है, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ इज़ नैरो. जो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है बहुत ही नैरो है. Seventh is economic development is related to distribution along with per capita income. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पर कैपिटा इनकम को तो इंक्लूड करना ही है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी इंक्लूड होती है. बट इन इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ ओनली रिलेटेड टू इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो, इसी बात पे ध्यान ज़्यादा दिया जाता है. 8 इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ स्लो प्रोसेस. जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो तुरंत नहीं हो जाता, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ क्विक प्रोसेस, मीन्स कि बहुत जल्दी से ही ग्रोथ हम कर सकते हैं.
Economic development is not possible without economic growth, and economic growth is possible without economic development. Economic development है वो जब तक economic growth नहीं करती तब तक development हो सकता नहीं है, और इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं होती. Now we show indicators of development. Various question here is arised. Has the country achieved economic development or not? If so, how fast it has taken place? How much is the economic development of the country? ये सारे जो क्वेश्चन है उनका आंसर चाहिए. मीन्स कि टू नो एंड मेजर इट वी शुड कंसिडर वेरियस फैक्टर. Such factors are identified as the indicator of the economy development measuring roads or standards. मीन्स कि ये सारे जो क्वेश्चन है उनके हमें आंसर्स चाहिए तो हमें इंडिकेटर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी हम उसका सही से मेज़र कर पाएंगे. These indicators which measure the rate of economic development and its extent can be presented in the numerical and statistical terms. Through this indicator, a comparison of two countries and two time period can be done. अगर हमें दो कंट्री के बीच का कंपैरिजन करना है या दो टाइम पीरियड के बीच का कंपैरिजन करना है तो ये इंडिकेटर्स हमें हेल्पफुल होते हैं. Some of the indicators of the economic development are as follows. हमारे सिलेबस में 4 indicators मेंशन किए हैं. फर्स्ट इज़ द नेशनल इनकम, सेकेंड इज़ द पर कैपिटा इनकम, थर्ड इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ अ लाइफ इंडेक्स, एंड फोर्थ वन इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. फर्स्ट इज़ ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट. अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर अ कंट्री इज सेड टू हैव अटेन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट if there is continuous increase in the real national income of the country for a long period of time. अगर कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो लॉन्ग टर्म तक बढ़ती जा रही है तो हम बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री डेवलप्ड हो रही है. इफ़ द रेट ऑफ रेज इन द नेशनल इनकम इज़ हाई द डेवलपमेंट रेट इज सेड टू बी हाई. इफ़ द रेट ऑफ national income is high then also said that development rate is also high. If national income increase at a lower rate the rate of development is low. If the rate of national income is high then development is high, and the national income is decreased, the rate of national income is decreased, then development rate is also decrease or low. If the national income does not rise means कि national income rise बढ़ भी नहीं रही और कम भी नहीं हो रही, स्टेबल हो गई है, तो जो ग्रोथ रेट है वो भी स्टेबल हो जाएगा. If national income decrease there is अंडर डेवलपमेंट और नेगेटिव डेवलपमेंट. अगर जो नेशनल इनकम है वो डिक्रीज हो रही है तो वो नेगेटिव डेवलपमेंट होगा. According to this indicator, real income and not money income is taken into consideration and hence national income is calculated not at current prices but at constant prices. करंट प्राइस पे फोकस नहीं होता, यहाँ कांस्टेंट प्राइस पे फोकस होता है, तो हर बार ये जो रेट है वो चेंज होता रहता है बट उसको कंसिडर करा जाता नहीं है. यहाँ पे हमें एक टेबल दिया है जिसमें कंट्रीज़ के नाम दिए हैं और साथ में उनका एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इन परसेंटेज में हमें दिए हैं. नॉर्वे का रेट है 2.2, अमेरिका 2.4, श्रीलंका 4.5, चाइना 7.3, इंडिया 7.3 एंड पाकिस्तान इज़ 4.7. Some countries have a faster rate of growth of national income when compared to the rate of growth of national income and hence such countries are said have higher rate of economic development. यहाँ हमें लग रहा होगा कि इंडिया का ग्रोथ रेट यहाँ पे 7.3 दिया है
बट अमेरिका और नॉर्वे तो इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड, अमेरिका और नॉर्वे तो डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है, तो ये रेट यहाँ पे क्यों ज़्यादा है? तो जो नॉर्वे और अमेरिका है उन्होंने बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा अपना ग्रोथ कर लिया है, तो अब उनका ग्रोथ रेट एक स्टेबल सिचुएशन में आ गया है, बहुत ज़्यादा ग्रो करने की उनको ज़रूरत नहीं है। That countries like Norway, America, Sri Lanka and Pakistan have a slower annual growth rate of national income as against India. Hence, it can be said that India's growth rate is higher than that ऑफ दीज कंट्रीज़। इंडिया का ग्रोथ रेट यहाँ पे हमें हाई तो दिख रहा है नॉर्वे और अमेरिका से। टुडे इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, but it should be remembered that countries like Norway and America had impressive growth rate already, though they are growing at a rate of 2 to 3% per annum in the present। उन्होंने बहुत पहले ही बहुत अच्छे से अपना ग्रो कर लिया है, तो अब उनको फास्टर ग्रो की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो 2 to 3% से अपना ग्रो कर रहे हैं अभी। सेकेंड इंडिकेटर इज लिमिटेशन है, तो देयर आर सम लिमिटेशन इन एक्सेप्टिंग नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई भी चीज़ हो उसकी लिमिटेशंस तो होती ही है, तो यहाँ फर्स्ट लिमिटेशन है नेशनल इनकम की, डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कभी, और रिसोर्सेज भी सबको इक्वली नहीं मिल पाते हैं, इसलिए जो कैलकुलेशन होता है वो हमेशा डिफ़िकल्ट ही रहता है, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है, तो जो कैलकुलेशन का क्वेश्चन है वो अराइज होता है। डबल काउंटिंग, प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, डिफ़िकल्टीज इन कैलकुलेटिंग डेप्रिशिएशन, illegal income, tax avoidance, barter transaction, illiteracy, employment of a person in more than one occupation etc. मीन्स कि एक ही चीज़ को डबल बार काउंट किया जाता है जैसे, और फिर सेल्फ कंजम्पशन मीन्स कि जो फार्मर है वो अपने फार्म में कुछ भी फार्मिंग कर रहा है, तो अगर पूरी उसका 100 किलो यानी कि 100 kg का अगर उसका प्रोडक्शन है, उसमें से वो 50% अपने लिए रखता है और 50% सेल कर रहा है, तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसने जो प्रोडक्ट अपने पास रखी वो कैलकुलेट होती ही नहीं है। वो हमें मार्केट में अगर वो सेल ही नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि इतना ग्रो वहाँ उसके फील्ड में ये चीज़ हुई थी या नहीं। इलीगल इनकम होती है, टैक्स अवॉइडेंस के लिए बहुत सारे लोग कोशिश करते रहते कि कैसे हमारा टैक्स कम आए। कैलकुलेटिंग डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन को कैलकुलेटिंग करने के लिए डिफ़िकल्टीज अराइज होती है। मेक इट difficult to estimate the true national income of the country, and hence national income cannot be considered as a true measuring rod of the rate of economic development of a country। मीन्स कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में जो डिफ़िकल्टीज आती है वो इसकी एक लिमिटेशन है। सेकेंड लिमिटेशन इज़ पॉपुलेशन। बाय जस्ट नोइंग द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड। हम सिर्फ नेशनल इनकम को ग्रो करते हुए देख रहे हैं तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है ऐसा हम नहीं बोल सकते। हैंस द एक्सटेंट ऑफ द पॉपुलेशन शुड ऑल्सो बी नो। इसके लिए हमें नेशनल पॉपुलेशन भी पता होनी चाहिए। इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इज़ लेसर दैन द रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन दैन डेवलपमेंट इज़ सेड टू बी नेगेटिव। मीन्स कि जो नेशनल इनकम है वो कम है और जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो हाई है, तो डेवलपमेंट हम नहीं बोल पाएंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है। बट जो ग्रोथ रेट है वो हाई है और पॉपुलेशन रेट कम है,
तो डेवलपमेंट हो रहा है ऐसा हम कह सकते हैं। मीन्स कि ग्रोथ रेट जब 5 है और पॉपुलेशन रेट 10 है तो ये डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि पॉपुलेशन यानी 50% ज़्यादा है, और जब ग्रोथ रेट 10 हो और पॉपुलेशन रेट 5 हो तो डेवलपमेंट हो रहा है ऐसा हम कह सकते हैं। थर्ड वन इज़ डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हर कंट्री की अपनी डिफरेंट कैलकुलेशन मेथड होती है। देयर आर डिफरेंट मेथड यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम अक्रॉस द वर्ल्ड। द मोस्ट इम्पोर्टेंट among them are प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। कोई प्रोडक्शन से कैलकुलेटिंग करता है, कोई एक्सपेंडिचर से एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करता है। व्हेन अ कंट्रीज नेशनल इनकम इज मेजर्ड थ्रू टू डिफरेंट मेथड्स द रिजल्ट इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग द सेम। अगर हम अलग अलग मेथड से कैलकुलेशन करेंगे तो सब कैलकुलेशन अलग आएगा। तो डिफरेंट कैलकुलेशन आने की वजह से हम इजीली इसको कंपेयर कर सकते नहीं हैं। एज डिफरेंट कंट्रीज अडॉप्ट डिफरेंट मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, इंटरनेशनल कंपैरिजन बिकम डिफ़िकल्ट। जब हमें इंटरनेशनल कैलकुलेशन करना है, कंपैरिजन करना है, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। नाउ second indicator is growth rate of per capita income. First indicator था हमारा national income and second is per capita income. According to this indicator, when the per capita income of a country increase for a long period continuously, means कि per capita income country की increase हो रही है, बट शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं, लॉन्ग पीरियड के लिए, यानी कि पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ती जा रही है लोगों की। पर कैपिटा इनकम इज़ एवरेज इनकम पर हेड। पर कैपिटा इनकम हम कैसे फाइंड करते हैं? पर कैपिटा इनकम को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है कि टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। This indicator takes into account the population of the country too, and hence per capita income as an indicator is superior to national income as an indicator. Per capita income है वो national income से ज़्यादा superior है। The experts of UNO means United Nations Organization have recommended per capita income as an indicator of economic development just as national income. If per capita income is high and if its rate of growth is high, it can be said that development has taken a place. अगर people की per capita income बढ़ रही है तो development हो रहा है। If the country's per capita income rise at faster rate, development is said to be fast. If पर यानी कि फास्ट ग्रो हो रही है पर कैपिटा इनकम तो डेवलपमेंट भी फास्ट है। इफ़ पर कैपिटा इनकम ग्रोज एट स्लो रेट तो डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो स्लो। इफ़ पर कैपिटा इनकम इज़ कांस्टेंट, जब पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट है तो जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होगा वो भी स्टेबल है। एंड इफ़ द पर कैपिटा इनकम फॉल्स डेवलपमेंट इज़ नेगेटिव। अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने की जगह कम हो रही है तो ये डेवलपमेंट इज़ नेगेटिव। नेक्स्ट यहाँ पे टेबल दिया है हमें कंट्रीज नेम, पर कैपिटा नेशनल इनकम और ग्रोथ रेट इन परसेंटेज। नॉर्वे की पर कैपिटा इनकम दी है, अमेरिका, श्रीलंका, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। हमारी इंडिया की पर कैपिटा इनकम है 5497 रुपीज़। यानी कि ये हमें शो कर रहा है कि पर कैपिटा इनकम पर्सन वाइज कितनी है और इसके ग्रोथ रेट। If development does not improve the standard of living of the people in a real sense, it cannot be called as development. अगर ये पर कैपिटा इनकम से लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज नहीं हो रही है तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ऐसा हम कह सकते हैं। पर कैपिटा इनकम increase leading to physical betterment of the people is considered to be good indicator. Raise in
Per capita income improve physical welfare of an individual and hence it is the real indicator of the economic development. अगर per capita income increase हो रही है और उससे पीपल्स की जो बेटरमेंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है तो हम वी कैन से दैट कि डेवलपमेंट हो रहा है. नेक्स्ट इज लिमिटेशन. पर कैपिटा इनकम की भी कुछ लिमिटेशन है अपनी. तो फर्स्ट इज ओनली एस्टिमेट्स. द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी इज कैलकुलेटेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड हैंस वी गेट ऑलमोस्ट अ करेक्ट डेटा. जो नेशनल इनकम है वो हर साल कैलकुलेट होती है तो वो परफेक्ट आती है. बट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़ नॉट कैलकुलेटेड एवरी ईयर. जो पॉपुलेशन है वो हर साल कैलकुलेशन उसका होता नहीं है. 10 साल में एक बार पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया जाता है. इन इंडिया पॉपुलेशन यानी कि 10 साल में हम एक ही बार पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं पर नेशनल इनकम को हर साल कैलकुलेट करते हैं. इस वजह से जो कैलकुलेशन होगा वो एस्टिमेटेड होगा. Hence only an approximation is taken for all other years, so per capita income data is not acquired correctly. Second one is difficulty in the calculation of national income and per capita income. हमने नेशनल इनकम में भी देखा था कि कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टीज अराइज होती है. ऐसे यहाँ पे भी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्टीज अराइज होती है. ऑलरेडी वी हैव सीन द डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. इन द सेम वे वेदर पर कैपिटा इनकम शुड बी एट current price or constant price and their related difficulties make it difficult to know the real situation. थर्ड वन इज पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज. जो पर कैपिटा इनकम है वो एवरेज होती है, रियल और एग्जैक्ट फिगर उसमें होता नहीं है. पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज इनकम. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एवरेज नो डिसीजन कैन बी टेकन एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कैन नॉट बी डिसाइडेड. ये एक एवरेज है, अप्रॉक्सीमेट फिगर होती है तो हम नहीं कह एकदम श्योरली नहीं कह सकते कि ये सही ही है. फोर्थ वन इज डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन. द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ डिफरेंट कंट्रीज आर एक्सप्रेस्ड इन देयर रिस्पेक्टिव करेंसीज. हर कंट्री अपनी करेंसी में ही पर कैपिटा इनकम को शो करती है, कैलकुलेट करती है. इट विल हैव टू बी first converted into US dollar and then comparison can be done to find out whether economic development of a country is relatively high or low. जो सब हर कंट्री को अपना जो पर कैपिटा इनकम है उसे फर्स्ट US डॉलर में कन्वर्ट करना चाहिए तो ईजीली सब अपना कंपैरिजन कर सकते हैं. Fifth one is per capita income of the country is not actual income that a citizen gets. Per capita income as an indicator hides more than it reveals and hence it not a correct indicators. पर कैपिटा इनकम में बहुत सारी चीज़ें छुपाई जाती है, फ्रॉड होने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए ये भी इसकी एक लिमिटेशन है. तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट इस चैप्टर के जो भी टॉपिक्स है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. टुडे वी हैव डन डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड टू इंडिकेटर्स per capita income and national income. Further topics we have discussed in our next lecture. Thank you. Goodbye.